डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में बात करेंगे। 10 ऐसे पॉइंट्स जो इन जातकों के जीवन में दुख का कारण बनते हैं। क्योंकि एक सामान्य चरित्र बता रहा हूँ, तो आपका यदि लग्न वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तो आप वहाँ से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। राशि है स्कॉर्पियो वृश्चिक, वहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में लग्न और राशि दोनों ही महत्वपूर्ण एक योगदान देते हैं। लग्न जहाँ भौतिक जीवन है, वहीं चंद्र राशि आपका मानसिक जीवन है, तो दोनों का ही प्रभाव व्यक्ति के जीवन में रह सकता है। तो दोनों से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके साथ वो राशियां भी बताऊंगा जो आपके जीवन में दुख का कारण बनती है। एक ऐसा समय भी जहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, जो समय आपके जीवन में दुख दे के जाता है, और एक उपाय जो आपको निरंतर करना चाहिए जिसके कारण जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। तो सबसे पहला दुख का कारण जो बनता है वृश्चिक के लिए वो है एग्रेशन, वो है गुस्सा। क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है, मंगल इनके राशि के स्वामी है, इस लग्न के स्वामी है। अब मंगल की 2 राशियां हैं, एक मेष है, एक वृश्चिक है। जो मेष वाले लोग होते हैं उनको गुस्सा हमेशा रहता है, छोटी छोटी बातों पे आ जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बढ़ता नहीं है, वो चीज़ों को बढ़ाते नहीं है। बहुत ज़्यादा झगड़ेंगे, थोड़ा बहुत झगड़ेंगे, उसके बाद कंट्रोल कर लेंगे। इनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, ये गुस्से को थोड़ी देर कंट्रोल करते हैं, फिर अचानक से इनका गुस्सा फूटता है और वो फिर एक बड़ा आकार लेता है। यानी कि जब भी इनको गुस्सा आता है वो कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो जाता है, और उस अनकंट्रोलेबल गुस्से के कारण, उस अनकंट्रोलेबल एग्रेशन के कारण ये कई बार अपना ही नुकसान करा बैठते हैं और अपनों का नुकसान करा बैठते हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अपना नुकसान तो कराते ही हैं, जो इनके आसपास के लोग हैं वो भी कई बार इनके एग्रेशन के कारण जो नकारात्मकता आती है, जो नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, जो नुकसान होते हैं, वो भी उसको भुगतते हैं। तो पहला कारण इनके जीवन का जो इनको दुख देता है वो है इनका गुस्सा, इनका एग्रेशन। दूसरा कारण, इनकी वाणी थोड़ी कड़वी हो जाती है, और कड़वी से ज़्यादा व्यंग्यात्मक हो जाती है। कभी कभी ये बातें करते हैं तो लगता है कि ये एक सटायर व्यक्ति पर छोड़ रहे हैं, जिसको हम व्यंग्यात्मक वाणी का बाण कहते हैं, कि थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, थोड़ा उपहास उड़ा रहे हैं। ये जो व्यंग्यात्मक वाणी है, थोड़ी सी कड़वी वाणी है, निंदात्मक वाणी है, ये इनका एक चरित्र होता है। और इसके कारण भी ये अपने शत्रु बहुत बनाते हैं, स्पेशली यंग एज में। यंग एज में ऐसा कोई भी वृश्चिक नहीं है जिसके झगड़े नहीं हुए होते, और यूजुअली वो इनकी वाणी के कारण भी कहीं ना कहीं होते हैं, क्योंकि कुछ भी बोल देते हैं, उत्साह में आके बोल देते हैं। एग्रेशन होता ही है, साहस भी होता है, और जब उसको व्यंग्यात्मक वाणी का साथ मिल जाता है तो सोने पे सुहागा, यानी कि और चीज़ें इनके लिए परेशान करने वाली हो जाती हैं। तो जो व्यंग्यात्मक वाणी है इनकी, वो भी इनके जीवन में कई बार दुख का कारण बनती है। तीसरा पॉइंट, ये फोकस नहीं कर पाते किसी एक चीज़ पर, ये अपनी ऊर्जा गलत जगहों पे वेस्ट करते हैं। कोई भी ऐसा जातक जिसकी कुंडली में मंगल का प्रभाव है, यानी कि उनकी या तो लग्न राशि मेष या वृश्चिक है, या उनके लग्न में मंगल बैठे हैं, लग्न को मंगल देख रहे हैं, उनके जीवन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। उनका जीवन को पहला जो हाफ है और अंतिम हाफ है, बहुत बदलाव आता है। पहले हाफ में वो अपनी ऊर्जा बहुत वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब उस ऊर्जा को अलग अलग जगह लगाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कई बार ये अपने कार्यों में सफलता नहीं पाते, क्योंकि एक डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन लैक करती है। इसके कारण ये अपने जीवन में कई जगह पे नकारात्मक रिजल्ट पाते हैं। तो तीसरा कारण, अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। चौथा कारण, एक नेचर इनका थोड़ा डोमिनेटिंग होता है। ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो इनके आसपास है वो इनके अंडर रहे। ये सबसे अलग दिखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ से अलग हो। ये कोई नेगेटिव ट्रेट नहीं होता, लेकिन उसके चक्कर में होता क्या है, ये लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं।
स्पेशली जो लोग इनके पास में रहते हैं, वो इनके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, दोस्त हो, कहीं ना कहीं ये उन पर एक डोमिनेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं और उसके कारण इनका बर्ताव भी कभी कभी बहुत रूखा हो जाता है, रूड हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें मिलके भी इन लोगों को जीवन में दुख का कारण देती है, क्योंकि कई लोग इनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं इस बर्ताव के कारण। पांचवा कारण, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवेंजफुल फीलिंग होती है, यानी कि बदले की भावना होती है। अगर किसी ने इनके साथ कुछ बुरा किया, कुछ बुरा कहा भी, वो इस चीज़ को भूलते नहीं हैं, उस चीज़ पर काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। आपको भले लग जाए कि हाँ आपने इनको कुछ कहा था, वो इनको बुरा लगा था, भूल गए होंगे, लेकिन वो चीज़ ये कभी नहीं भूलते। और जब इनको मौका मिलता है वो कभी ना कभी उस चीज़ का बदला ले ही लेते हैं। लेकिन ये जो बदले लेने की भावना है, इनको निरंतर इनके मानसिक तौर पर परेशान करती रहती है, इनके मानसिकता में वो प्रभाव डालती रहती है और ये भी इनके जीवन में एक दुख का कारण बनती है। छठा पॉइंट, ये बहुत मैंने ऑब्जर्व किया है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों में, इनके अंदर एक जेलसी की भावना होती है। मैं बहुत नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, ये बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो इनको दिखता है कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति के पास है, इनके पास नहीं है। सपोज इनको दिखा कि इनके किसी रिलेटिव के पास कोई बहुत अच्छी गाड़ी आ गई, कोई स्पोर्ट्स कार आ गई, कोई लग्जरी गाड़ी आ गई जो इनके पास नहीं है, तो ये इनके मन में हमेशा चलता रहेगा कि हाँ इनके पास कैसे आ गई, मेरे पास कैसे नहीं है। अब ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में भी देखा जा सकता है कि हाँ ये कॉम्पिटिटिव होते हैं तो इनको वो गाड़ी चाहिए या वो चीज़ चाहिए, लेकिन वो जो जेलसी का फैक्टर है वो भी इनके अंदर आ जाता है और इनके मुंह पे साफ दिख जाता है, ये वो चीज़ छुपा नहीं सकते। इसलिए जो इनके आसपास के लोग हैं कभी कभी इस चीज़ से भी इनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। सातवां पॉइंट, बातों को छुपाते हैं, बातों को घुमाते फिराते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत झूठ भी बोल जाते हैं और ये पर्सनल लाइफ में ज़्यादा करते हैं। चीज़ों को छुपाते हैं, कवर अप करते हैं और वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं तो सामने आती ही हैं। अब झूठ कितना भी बोल लीजिए, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा और वही इनके जीवन में होता है। ये कई लोगों से कुछ बातें छुपाते हैं, किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला कि भाई अभी सेटल हो जाए, फिर खुद ही भूल जाते हैं कि क्या बोला था, क्योंकि झूठ तो याद नहीं रख सकते। उसके बाद वो चीज़ें सामने आती हैं और जो उन्होंने बातें छुपा के बोली हैं, घुमा फिरा के बोली हैं, झूठ बोली हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनको दुख दे के जाती है। आठवां पॉइंट, बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, इनका माइंड अनस्टेबल होता है। ये कुछ भी देख लेते हैं और वहाँ पे इनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो उस चीज़ में PhD कर डालते हैं। मतलब ये है कि वो उस चीज़ के बारे में इतनी रिसर्च करते हैं कि अपनी पूरी ऊर्जा, समय, पैसा वेस्ट कर देते हैं। ये जो क्यूरियोसिटी है इनके जीवन की, ये कभी कभी इनको अच्छा प्रभाव भी देती है, नो डाउट, लेकिन अधिकतम अगर इनकी कुंडली अच्छी नहीं है, स्पेशली इनके चंद्रमा यदि अच्छे नहीं हैं, इनके मंगल अच्छे नहीं हैं कुंडली में, तो ये जो क्यूरियस नेचर है इनको बहुत अनस्टेबल मेंटली बनाता है। नवा पॉइंट, ये अपने पार्टनर पर, यानी कि लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, इवन अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आंख मूंद कर, जिसको कहते हैं कि अंधविश्वास करता है कोई व्यक्ति, किसी पे अंधा विश्वास करता है, वो ये लोग होते हैं। यानी कि जिनको इन्होंने पसंद कर लिया, वो इनके दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, रिलेशन में कोई हो, इनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, अगर इन्होंने एक बार भरोसा कर लिया, फिर ये आंख मूंद के भरोसा करते हैं और वही प्रॉब्लम होती है। वो जो व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि हाँ मैंने इसका विश्वास जीत लिया, इनका विश्वास जीत लिया, और फिर कोई ना कोई इनको जीवन में विश्वासघात देता है। मैंने बहुत बार देखा है कि इनको अपने जीवन में अपने दोस्तों से 100% एक ना एक बार तो पैसे का विश्वासघात या किसी और तरह का विश्वासघात या अपने रिलेटिव से मिलता ही है। 10वां पॉइंट, क्योंकि ये एक स्थिर स्वभाव की राशि है, ये चेंजेस पसंद नहीं करते, ये कोई नया चीज़ होती है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाते। इन्होंने पहले ही सोच लिया होता है कि हाँ मेरे पास ये आएगा तब मैं ये करूँगा। सपोज़ इनको कोई प्रोजेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर का कुछ है या फिर कंप्यूटर का कोई कार्य है, तो इन्होंने सोच लिया कि मेरे पास इतने पैसे आएंगे तब मैं ये हार्डवेयर लूँगा, ये सॉफ्टवेयर लूँगा, ये मैं अपना सेटअप बनाऊँगा, तब करूँगा। जब कोई और राशि होती जिसके पास ऐसा ही अपॉर्चुनिटी होती तो वो शायद कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होकर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके काम कर लेते। ये वो चीज़ नहीं कर पाते, इनको हर चीज़ प्रॉपर चाहिए कि हाँ मैं नया लैपटॉप लूँगा, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, सारी सॉफ्टवेयर आ जाएं, सारे इक्विपमेंट्स आ जाएं, उसके बाद मैं काम करूँगा। और इस कारण से ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते, और जो व्यक्ति आज के जीवन में फ्लेक्सिबल नहीं है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। तो ये भी इनके दुख का एक कारण बनता है।
तो ये 10 कारण थे जो वृश्चिक को थोड़ा दुख देते हैं। इन चीज़ों पर काम कीजिएगा, इनको एक आलोचना ना समझकर अपने नेगेटिव ट्रेट समझिएगा और उन पर काम करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसी राशियाँ जो इनको प्रॉब्लम देती है, मिथुन और कन्या, बुध की दोनों राशियाँ इनको प्रॉब्लम देती हैं। इनके कई बार तो मैंने ऐसे देखा है कि इनके क्लोज सर्कल में ही ऐसे लोग होते हैं और ये उन लोग को स्टैंड भी नहीं कर पाते, यानी कि ये अवॉइड करते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ, मिथुन और कन्या के साथ, इनके वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं। वो समय जो इनके जीवन में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, अर्ली 20s थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, अपने आप को कहीं समझ नहीं पाते, अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज नहीं कर पाते। और फिर 35 के बाद का समय, 35 से 40, यहाँ पे भी ये जीवन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये समय थोड़ा प्रॉब्लम्स इनको देता ही है। एक उपाय जो आप निरंतर करिए वह ये है कि हर महीने एटलीस्ट एक मंगलवार किसी भी बजरंग बली के मंदिर में बजरंग बली की कोई भी पुस्तकें, एक नियम बांध लीजिए कि 5 देंगे, 11 देंगे, 10 देंगे, 8 देंगे, वो निरंतर उनका वितरण किया कीजिए। बजरंग बली की पुस्तकें, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, सुंदरकांड, आरती संग्रह, कुछ भी हो सकता है, भजन संग्रह, तो बजरंग बली की कोई भी पुस्तकों का निरंतर वितरण करना शुरू कर दीजिए। यह आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता लाएगी। आशा करता हूँ इस वीडियो को बनाने का जो औचित्य है वो सिद्ध होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।